हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके मोबाइल केयर। और आज हम आपको बता रहे हैं टूल्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको जब एडवांस लेवल के हम रिपेयरिंग करते हैं तो हमको इन सभी सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप देख सकते हो कि माइक्रोस्कोप हो गया, फिर उसकी लेंस होगी, उसका एसएमडी हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, सोल्डरिंग आयरन हो गया। ठीक है, उसके बाद कटर हो गया, गुटविक वगैरह, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। जो एडवांस लेवल की जब भी हमने काम करें तो हमारे पास सारे टूल्स प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, बिना प्रोफेशनल टूल्स के आप कोई भी काम मत करो, क्योंकि उसमें ठीक कम और खराब ज्यादा होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। रोजिन हो गया, फ्लक्स इंजेक्शन हो गया, 16 नंबर की ब्लेड हो गई, 4 नंबर की ब्लेड होगी, 4 ए नंबर की होगी, एसटी का ग्लू रिमूवर ब्लेड हो गया, एसटी की सीपीयू रिमूवर ब्लेड, 11 नंबर की ब्लेड, नॉर्मल क्लीनिंग ब्रश, थिनर बोतल, कॉटन इन कप, और WL का स्मॉल पीसीबी होल्डर, क्लॉथ फॉर क्लीनिंग, और फेस टिश्यू जिससे हम आईसी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप बहुत सी कंपनी की आती है, बट अगर आपने काम अच्छा करना है तो सबसे बेटर आपके लिए होगा सॉफ्टटॉप का। ठीक है, सॉफ्टटॉप हो गया, उसके बाद रिलाइफ हो गया, उसके बाद सनशाइन होगी। ठीक है, उसके बाद और भी 2-3 है, वो आप जो भी आपको पसंद है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आई है उसकी लेंस। ठीक है, तो लेंस जैसा आपको हाइट चाहिए, 0.5 चाहिए, 0.7 चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका एसएमडी का। ठीक है, ये एसएमडी आप देख सकते हो कि इसमें ये जो 861 DW है, ये मेन सीपीयू रिमूव करने के लिए होती है। ठीक है, सॉरी, सीपीयू नहीं, ये नॉर्मल काम के लिए होती है। सीपीयू रिमूव करने के लिए 2008 आपको ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें प्रॉपर स्पाइरल होती है, सबसे बढ़िया एकदम काम ओके होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट होती है, ये स्पाइरल होता है। उसके बाद आ गया अपना सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन में आप देख सकते हो कि जैसे T12X है, इसमें तरह तरह के बिट लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपका चौड़ा काम करना है तो चौड़े वाला काम करो, इसमें नाइफ है, बैंड है और स्ट्रेट है। ठीक है, ये 3-4 है, जो आपकी रिकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया टूल स्टोरेज बॉक्स। जब भी आपने किसी टूल्स को रखना है तो उसको प्रॉपर बॉक्स में रखे। ठीक है, क्योंकि कई बार किसी का कोई पिन अगर बाय द वे टूट गया तो आपका टूल्स वेस्टेज हो जाएगा, फायदा नहीं है उस चीज का। जो भी काम करना थोड़ा अच्छे से कीजिए। उसके बाद ये आपका ब्लेड, ये कटर आ गया। ठीक है, कटर ये गुटविक कटिंग करने के लिए, बाकी चीजें भी कटिंग करने के लिए। ठीक है, ये गुटविक आ गई है इसकी। उसके बाद ये पीपीडी आ गया, जैसे 183 है और 138 है। 183 मोस्टली नॉर्मल ऐसी चीज के लिए जरूरी होती है। 138 जो लेयर वाले स्टेंसिल है, बोर्ड है, उनके लिए। जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, और भी वन प्लस के मॉडल है जो डबल डेकर में आते हैं, और जो लेयर वाले फोन आते हैं उनके लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं रोजिन बेसिकली मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए। ठीक है, और उससे इजिली क्लीन भी हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया फ्लक्स इंजेक्शन। जब भी आप काम करो तो उसे उस पर डाल के इजिली काम पॉसिबल होता है, इजिली काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गई है 16 नंबर की ब्लेड। इससे जैसे हम कभी मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क रिमूव करने के बाद इसको क्लीन कर लेने के सबसे बेटर है ये देख सकते हैं, ये बेसिकली 4 नंबर की ब्लेड है। इसको पीपीडी फिल करने के लिए यूज कर लो। ठीक है, चाहे नॉर्मल काम के लिए कर लो। उसके बाद आ गया ये एसटी हैंडल। ठीक है, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि जब भी आप इसको ये काम करो तो इस वाले से करो, क्योंकि इसमें तीनों है। ये ग्लू कटिंग करने के लिए बेस्ट है, सीपी रिमूव करने के लिए ये दोनों बेटर है, और 3 इसके साथ हैंडल भी मिलती है, और सफिशियंट है, काम के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये प्रेफर करूंगा मैं। ठीक है, ये 11 नंबर ब्लेड, ये 11 नंबर की ब्लेड सबसे बढ़िया है, ये यूनिवर्सल काम के लिए होता है। ठीक है, जहां भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहां पे कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें कोशिश कीजिए कि किसी ब्रांड का लीजिए जो अच्छे चले। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल क्लीनिंग ब्रश, जब जैसे आप मदरबोर्ड क्लीन करते हो, कोई भी काम करते हो, उसके क्लीन के लिए सबसे बेटर है ये। उसके बाद आ गया थिनर की बोतल। जैसे उसमें लिक्विड होता है, आप चाहे सीपीयू क्लीन करने के लिए रखो, या मदरबोर्ड क्लीन करने के लिए रखो, या किसी काम के लिए रखो, तो एक बोतल आपके पास कंपलसरी रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो कॉटन इन कप, इसका चलो हमने अभी नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद ये WL का स्मॉल पीसीबी होल्डर, ये 1100-1200 की रेंज में आता है, ये यूनिवर्सल होता है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें कभी आपको किसी चीज की धार बनानी हो तो उसके लिए भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
और क्लॉथ फॉर क्लीनिंग, ये कपड़ा साफ करने के लिए, जैसे आप पीसीबी को साफ करो चाहे किसी भी चीज को साफ करो, उसके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और ये टिश्यू जो बेसिकली हम फेस टिश्यू में जो बिल्कुल पतली वाली आती है, हमने उसको करके देना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी ऐसी बहुत आसानी से बनेगी, कोई उबड़ खाबड़ वाला नहीं, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी हो वो करो। एक पेपर काफी टाइम चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम बता रहे हैं आपको कि जब भी माइक्रोस्कोप की सेटिंग करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने अपने इस कोर्स में ये दोनों चीज की ऑप्शन रखी है। जिनको अगर इंग्लिश में समझ आती है इंग्लिश में समझे, जिनको हिंदी में समझ आती है हिंदी में समझे, क्योंकि कई जो ज्यादा नहीं होते हैं पढ़े लिखे, ठीक है, +2 तो चलो होता ही है, बट कोशिश रहती है कि हम दोनों को आसान भाषा में समझाएं। जिनको इंग्लिश समझ आए इंग्लिश, जिनको हिंदी समझ आए हिंदी, ठीक है। अब ये इसकी आई की टेस्टिंग है कि जब भी आपने माइक्रोस्कोप को सेटअप करना तो उसके लिए ये चीज लगाओ और सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये आपने तो सारे टूल्स के डिस्क्रिप्शन देख लिए, टूल्स का क्या काम है, किस किस काम के लिए कौन कौन सी चीजें। अब हम आते हैं कि फर्स्ट डे, जैसे हमारे पास जो भी आते हैं उनके लिए फर्स्ट डे का होता है कि जैसे सीपीयू को या कनेक्टर वगैरह को कैसे रिमूव करें। जैसे कोई कनेक्टर आ गया, उसके बाद आपका 861 का सेटिंग की आ गई, ठीक है, कनेक्टर को फिक्स करना, पीपीडी को भी प्रॉपर चेक करना, ठीक है, टेम्परेचर को प्रॉपर चेक करना, उसकी सारी चीजों को बढ़िया तरीके से करना। इधर भी हमने दोनों लैंग्वेज का ध्यान रखा है, उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, क्योंकि जिसको जिस भाषा में समझना वो उस भाषा में इजीली समझ सके, ठीक है।